अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के बारे में, जहाँ पर शायद आपको मालूम नहीं हंसने पर भी पाबंदी लग गई है। ये सुनने में तो बहुत अजीब लगता है और इस पे हंसी भी आती है कि ये कैसा कानून बना है कि हंसने पर ही पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। सुनकर यकीन तो नहीं आता कि दुनिया में आज के दौर में भी ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर हंसने भी पाबंदी लग गई है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटरशिप जो है उसके फादर की ये 10th एनिवर्सरी है। मतलब कि उसके शोक में इन्होंने हंसने पर पाबंदी लगाई हुई है, ताकि उस पूरे मुल्क में जो है वो 10 दिन जो है कोई भी नहीं हंसेगा, कोई भी खुशी नहीं मनाएगा किसी भी किस्म की। किम जोंग उन की फादर जो है उनकी ये 10th एनिवर्सरी है, जिसके शोक में ये 10 दिन के लिए हंसने को मना किया गया है। और इसके बारे में काफ़ी बातचीत हुई है और पूरे मुल्क में ये कानून नाफिज किया गया है। इसके बारे में बड़े-बड़े न्यूज़पेपर में भी शाया हुआ है कि ना सिर्फ वहाँ पे हँसने की पाबंदी है, बल्कि अल्कोहल पीना और कोई एक्टिविटीज़ जैसे किसी की शादी है वो उन दिनों में नहीं होगी, किसी की बर्थडे है वो भी उन दिनों में नहीं हो सकती। मतलब किसी किस्म की भी खुशी जो है उन 10 दिनों में आप नहीं मना सकते, आपने शोक मनाना है। क्यों? क्योंकि किम जोंग उन के फादर की डेथ हुई है उन दिनों। नॉर्थ कोरिया की जो डिक्टेटरशिप है वो थोड़ी अलग सी है। इसमें ये है कि एक डायनेस्टी से चली आ रही है। मतलब एक ही ख़ानदान के लोग हैं, पहले फादर, फिर उसके बाद उसका बच्चा, फिर उसके बाद उसका बच्चा और फिर उसका बच्चा। मतलब एक ही ख़ानदान से जो है वो डिक्टेटरशिप चली आ रही है और ये चाइना से बहुत अलग है। क्योंकि चाइना में इस तरह से है कि एक पार्टी की डिक्टेटरशिप होती है। मतलब एक ही पार्टी होगी, उसमें जो बड़ा होगा वही डिक्टेटर बनेगा, चाहे वो किसी भी जगह से किसी भी ख़ानदान से हो, नीचे से ऊपर आता है और वो डिक्टेटर बनता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में क्या है, एक ही ख़ानदान है और उसी में से जो पहले फादर होंगे, फिर उसके बाद उसका बच्चा, फिर उसके बाद उसका बच्चा। मतलब ये इसी तरह ख़ानदान से चला आ रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी किम इल सॉन्ग से, जिसने ये डिक्टेटरशिप ये हुकूमत संभाली थी 1948 में। उसके बाद उसका बच्चा आया, उसका बेटा आया किम जोंग इल, जिसने हुकूमत संभाली 1994 में। और उसके मरने के बाद किम जोंग उन आए, जिन्होंने 2011 में हुकूमत संभाली थी। और ये इसी तरह एक ही ख़ानदान में बच्चा, उसका बच्चा और उसका बच्चा हुकूमत संभाल रहा है। जैसे कि पुराने ज़माने में राजाओं के दौर में होता था कि एक राजा, फिर उसका बेटा राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बन गया। और ये इसी तरह पुराने ख़ानदान से, पुराने ज़माने के लोगों से ये चलता आ रहा है। इनका ये डायनेस्टी वाइज़ इनकी जो हुकूमत है। 2011 में क्या हुआ कि किम जोंग इल की मौत हो गई। कैसे हुई? एक एक्सीडेंट में हो गई, जिसके बाद उसकी हुकूमत जो है, नॉर्थ कोरिया की हुकूमत जो है संभाल ली उसके बेटे किम जोंग उन ने। नॉर्थ कोरिया में एक कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी है जो कि वहाँ की सबसे बड़ी एजेंसी है। वो कहती है कि जब इसकी मौत हुई, किम जोंग इल की मौत हुई, तो फिर क्या हुआ था कि पूरे मुल्क में एक बर्फ़ का तूफ़ान आया था और वो तूफ़ान रुक गया। जैसे ही उसकी मौत हुई वो तूफ़ान रुक गया। मतलब कि उसकी मौत की वजह से इतना बड़ा पूरी आसमान पे ही ऐसे कहर बरसा था कि वो जो तूफ़ान था वो ही रुक गया। उसी न्यूज़पेपर के एक रिपोर्टर ने कहा कि इनका जो माउंट पेक्टो है, जो कि इनकी अपनी एक पहाड़ी है किम जोंग इल के, उसके ऊपर जो आसमान था वो पहले नीला था, लेकिन जैसे उसकी मौत हुई वो भी सुर्ख हो गया। और ये बातें, इस पे कोई उँगली भी नहीं उठा सकता था। क्यों? क्योंकि वो रिपोर्टर जो है कभी झूठ नहीं बोल सकते और अगर कोई उस पे उँगली उठाता तो उसको भी ऊपर ही पहुँचा दिया जाता किम जोंग उन के पास। उसी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्टर ने कहा था कि वहाँ पे एक ऐसी लेक थी जिसमें हमेशा बर्फ़ जमी होती थी, लेकिन जब किम जोंग इल की मौत हुई तो फिर वो बर्फ़ इस तरह से ज़ोरदार तरीके से उस समय क्रैक हुआ कि पूरे आसमान तक उसकी आवाज़ गूंजी थी। और इसी तरह और बहुत सारे रूमर फैलाए गए थे, लेकिन उस पे कोई भी उँगली नहीं उठा सकता था। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे रिपोर्टर ने लिखे थे कि इस पे अगर कोई उँगली उठाता तो उसको भी ऊपर पहुंचा दिया जाता किम जोंग इल के पास।
لیکن چونکہ یہ اس کی 10ویں ڈیتھ اینیورسری ہے، اس لیے اس مرتبہ سے رول تھوڑا چینج کیا گیا ہے اور اب 11 دن کے لیے ہنسنے پہ بین لگایا گیا ہے۔ نہ صرف ہنسنے پہ، شاپنگ کرنا، کچھ بھی، سب کچھ اس پہ بین ہے۔ 10 دن آپ نے گھر میں بیٹھ کے سوگ منانا ہے، چاہے ان 10 دنوں میں آپ کی برتھ ڈے آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، کسی کی موت بھی ہو جائے، آپ کی کسی اپنے کی موت بھی ہو جائے، لیکن آپ نے اس کے لیے بھی نہیں رونا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے کم جونگ il کی موت کی گستاخی ہوگی۔ آپ نے صرف اسی کے لیے خفا ہونا ہے ان 10 دنوں میں۔ نارتھ کوریا کے ایک رہائشی سے جب پوچھا گیا اس بارے میں تو اس نے کہا کہ ان 10 دنوں میں نہ صرف ہنسنے پہ پابندی ہے بلکہ الکوہل پینا، کسی کی برتھ ڈے آ رہی ہو ان دنوں میں تو اس پہ بھی پابندی ہے۔ ان 10 دنوں میں آپ کوئی بھی خوشی نہیں منا سکتے، یہاں تک کہ اگر کسی اپنے کی موت بھی ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کا بھی غم نہیں منانا، بلکہ ان 10 دنوں میں آپ نے صرف اور صرف کم جونگ il کی موت کا غم بنانا ہے، کیونکہ اس کی موت کا غم آپ کے کسی فیملی ممبر کی موت کے غم سے بہت بڑا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے شاپنگ پہ جانا، گروسری کرنا، اس پہ بھی پابندی تھی۔ کیوں؟ کیا آپ ایک دن بھوکے نہیں رہ سکتے؟ کم جونگ il کے لیے آپ ایک دن بھوکے نہیں رہ سکتے؟ اگر آپ ایک دن بھوکے رہ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اس کی موت ہوئی ہے، آپ نے اس کا غم منانا ہے، اس کے لیے آپ نے گھر میں ہی رہنا ہے، بھوکا رہنا ہے، جیسے بھی رہنا ہے، لیکن گھر سے باہر نہیں آنا۔ لیکن یہاں پہ ایک ناانصافی ہوئی ہے، پوتے نے اپنے دادا کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ وہ کیسے؟ کم il سنگ، جو کہ کم جونگ il کا باپ ہے، اس کی موت کے لیے جو ماتم منایا جاتا ہے وہ صرف 7 دن کا ہوتا ہے، لیکن کم جونگ il جو کہ اس کا باپ ہے، اس کے لیے 10 سے 11 دن کا ماتم منایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ یہ تو غلط بات ہے، دونوں کے لیے زیادہ ہی منانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کم جونگ ان نے اپنے باپ کے لیے ایک پھول کا نام دیا تھا، ایک پھول کا نام بھی اس نے اپنے باپ کے نام پہ رکھا، کم جونگ گیلیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، اس نے اپنے باپ کے لیے تو اتنا کیا لیکن اپنے دادا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور یہ سب باتیں من گھڑت نہیں ہیں، یہ سچی باتیں ہیں، آپ اس کے بارے میں مزید بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اسی طرح کی مزید بھی ویڈیوز دیکھتی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ آپ کو اس کے علاوہ بھی مزے مزے کی ویڈیوز اب دکھایا کروں گی میں۔